काशीपुरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भिक्षा के निमित्त दिन भर भटकता लेकिन भूखा ही रह जाता था। उस ब्राह्मण पर सत्यदेव को दया आई और उन्होंने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके पूछा, ब्राह्मण तुम दिन भर भटकते क्या करते हो? तब वह बोला कि भिक्षा के निमित्त दिन भर भटकता हूँ, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे इस कर्म से मुक्ति मिल जाए। तब बूढ़े ब्राह्मण ने सत्यनारायण व्रत की विधि पारण सहित उसको बताई। तब उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई और सवेरे उसने संकल्प किया कि आज भिक्षा में जो भी कुछ प्राप्त होगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान के व्रत को अवश्य करूँगा। ऐसा सोचकर वह नगर में भिक्षा के लिए गया। उस दिन भगवान की कृपा से उसे दुगना धन प्राप्त हुआ और दुगनी तिगुनी ही भिक्षा प्राप्त हुई। तब वह प्रसन्नता से अपने इष्ट मित्रों और परिवार सहित सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है और उस व्रत को करने से भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। वह सांसारिक समस्त सुखों को भोगता है, धन, ऐश्वर्य, पुत्रवान और धनवान होता है। संसार के सभी ऐश्वर्य उसको सहज प्राप्त हो जाते हैं, ऊंचा मकान, कुल मिलाकर वह एक समाज में सुखी व्यक्ति माना जाता है। गरीब ब्राह्मण समस्त सुखों को भोगकर मोक्ष को प्राप्त होता है और अगला जन्म सुदामा के रूप में मिलता है, लेकिन प्रारब्ध की दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती, भोगना पड़ता है। जैसा है कि उसका पिछला जन्म भूख प्यास से पीड़ित होकर गया, यह जन्म भी प्रारब्धवश गरीबी में बीतता है और वह बहुत से दुखों को भोगता है। तब उसकी पत्नी उसे सलाह देती है कि भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आप उनके भक्त हैं, आप द्वारका जाकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें ताकि आपकी दरिद्रता का नाश हो सके। तब पत्नी की सलाह पर सुदामा द्वारका जाता है और भगवान श्री कृष्ण के महल के द्वारपालों से कहता है कि भगवान श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, बाल सखा हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। भगवान को पता चलता है कि मेरा बाल सखा आया है। तब भगवान उसको अतिथि कक्ष में ले जाते हैं, सिंहासन में बैठाते हैं, अपने हाथों से उनके कांटे चुनते हैं, पैरों को पखारते हैं, स्नान आदि कृत्य और इतने दुखी हुए कि अपने आंसुओं से उन सुदामा के पैरों को धो डालते हैं। दिव्य आभूषण और उत्तम वस्त्र सुदामा को पहनाते हैं और सुदामा से पूछते हैं, कहो मित्र क्या चाहते हो? तब सुदामा की लाई हुई 3 मुट्ठी चावल की पोटली खाते हैं और उसकी पहली मुट्ठी में दरिद्रता और दुर्भाग्य को चबा डालते हैं, दूसरी मुट्ठी में संसार का समस्त सुख वैभव और ऐश्वर्य सुदामा के नाम कर देते हैं, लेकिन तीसरी मुट्ठी में जब अपना वैकुंठ भी देना चाहते हैं तब रुक्मणी जी उनके हाथ से पोटली छीन लेती हैं, बोले हमको भी तो प्रसाद पाना है। इस प्रकार चतुराई से लक्ष्मी जी वैकुंठ का दान होने से बचा लेती हैं और सुदामा को अपना भाई बना लेती हैं। सुदामा भगवान की कृपा से संसार के समस्त सुखों को भोगकर स्वर्ग के गोलोक में सुदामा वास करते हैं
वहाँ विराजा भी निवास करती थी। सुदामा विराजा से प्रेम करता था, लेकिन विराजा कृष्ण से प्रेम करती थी। एक बार जब विराजा और श्री कृष्ण प्रेम में लीन थे तो स्वयं राधा वहाँ प्रकट हो जाती हैं और राधा ने विराजा को कृष्ण के साथ देखकर क्रोधित हो जाती हैं और विराजा को गोलोक से पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दे दिया। जब सुदामा को पता चलता है कि राधा जी ने श्राप दे दिया और विराजा पृथ्वी पर चली गई है, तो वह इस बात पर राधा जी से आपत्ति करते हैं और बहस करते हैं, क्रोध जताते हैं। तब राधा जी सुदामा जी को भी श्राप देकर पृथ्वीलोक पर भेज देती हैं। पृथ्वीलोक पर आकर सुदामा का पुनर्जन्म राक्षस राज दंभ के यहाँ शंखचूर्ण के रूप में होता है और विराजा का जन्म धर्मराज के यहाँ तुलसी के रूप में होता है। शंखचूर्ण माता तुलसी से विवाह के बाद अपनी राजधानी लौट आया। शंखचूर्ण को ब्रह्मा द्वारा वरदान प्राप्त होता है, जब तक तुलसी तुम पर भरोसा करेगी तब तक तुम्हें कोई जीत नहीं सकता। शंखचूर्ण को रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच भी दिया। शंखचूर्ण ने कई युद्ध लड़े और तीनों लोकों के स्वामी बन गए। शंखचूर्ण के क्रूर अत्याचार से परेशान देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से मदद मांगी। तब ब्रह्मा जी ने इस विषय पर भगवान विष्णु से सुझाव लेने को कहा। देवताओं की परेशानी को देखते हुए भगवान विष्णु ने शिव जी से समाधान लेने को कहा। देवताओं की परेशानी को समझते हुए शिव जी ने शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय और गणेश को युद्ध में उतारा। इसके बाद भद्रकाली ने भी अपनी विशाल सेना के साथ शंखचूड़ से युद्ध किया, लेकिन शंखचूड़ पर भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण उसका वध होना मुश्किल हो गया। अंत में भगवान विष्णु युद्ध के दौरान शंखचूड़ के सामने प्रकट हुए और उससे उसका कवच मांगा जो ब्रह्मा जी ने दिया था। शंखचूड़ ने तुरंत ही कवच भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान विष्णु ने उस कवच को धारण करके माँ तुलसी के सामने शंखचूड़ के रूप में उपस्थित हुए। उनके रूप को देख के माँ तुलसी ने उसे अपना पति मानकर आदर सत्कार किया। उससे उसका पतिव्रत भंग हो गया और पत्नी तुलसी की पतिव्रता से ही शंखचूड़ की शक्ति बसी थी। वरदान की शक्ति के समापन पर भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध कर दिया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त करा दिया। इस प्रकार शिव जी के हाथों मारे जाने पर शंखचूड़ को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार सुदामा के 3 जन्मों की कहानी मैंने आपको बताई कि भगवान की कृपा प्राप्त करके मनुष्य किस प्रकार सांसारिक सुखों को भोगता है और स्वर्ग में ऐश्वर्य भोगता है, परंतु भगवान के हाथों मारे जाने पर उसका मोक्ष हो जाता है। भगवान जिसका भी वध करते हैं वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। तो सवाल ये उठता है कि भक्ति की जगह पाप करने वाले ज़्यादा उत्तम हैं, जो भगवान से वैर लेते हैं वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आपके क्या विचार हैं? कृपया टिप्पणी ज़रूर करें। इस प्रकार सुदामा के 3 जन्मों की कहानी जो शास्त्रों में उपलब्ध है मैंने आपके सामने रखी हुई है। पाप और पुण्य का फैसला किस प्रकार होता है ये आप सब अपने सुझाव अवश्य देंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ये बताइए आप किस शहर में से हैं, यह मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।